गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 7 चैप्टर रेशे हमारे वस्त्र एक्सप्लेन कर रही हूँ। शरीर को मौसम, धूप, ठंड, गर्मी तथा वर्षा से बचाने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें कीड़े मकोड़ों से भी बचाते हैं। किसी स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र वहाँ की जलवायु पर आधारित होते हैं। जैसी जहाँ की जलवायु होगी वैसे वहाँ कपड़े पहने जाते हैं। जहाँ अधिक ठंड है वहाँ ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं और जहाँ गर्मी है वहाँ सूती वस्त्र पहने जाते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परंपरागत वस्त्र पहने जाते हैं। परंपरागत भी जैसे कहीं धोती कुर्ता पहने जाते हैं, कहीं घाघरा चोली, कहीं साड़ी, तो वो परंपरागत वस्त्र कहलाते हैं। बहुत समय पहले आज के समान वस्त्र नहीं थे। मानव अपने शरीर को वृक्षों की छाल, पत्ते या पशुओं की खाल से ढकता था। जैसे जैसे समय सभ्य होता गया विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाना सीख गया। रेशों के प्रकार। रेशे दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक धागे और कृत्रिम धागे। नंबर 1 प्राकृतिक धागे। प्राकृतिक धागे जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में हमें कपास के रूप में, ऊन, जूट आदि के रूप में प्राप्त होते हैं। नंबर 1 कपास। कपास हमें कपास के पौधों से मिलता है। कपास के बीजों के ऊपर कपास लिपटी रहती है। इन बीजों को हम बिनौले कहते हैं। बिनौलों से अलग करके कपास को बिनौलों से अलग करके कताई करके धागा बुनते हैं। धागों से कपड़ा बुना जाता है। ये धागा तकली, चक्रे तथा कारखानों में मशीनों द्वारा काता जाता है। फिर उन धागों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये कपड़े रंग बिरंगे होते हैं। कुछ वस्त्र पहनने के लिए होते हैं, कुछ कपड़ों से पलंग की चादरें, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। नंबर 2 ऊन। ऊन अधिकांशतः भेड़, ऊंट, अंगोरा बकरी तथा मैरून भेड़ से मिलती है। भेड़ की ऊन वर्ष में एक बार उतारी जाती है। भेड़ से ऊन बसंत ऋतु या गर्मियों में उतारी जाती है। जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहाँ वर्ष में 2 बार भेड़ के शरीर से ऊन उतारी जाती है। ऊन का प्रयोग कंबल, स्वेटर, मफलर, शॉल, कोट तथा पैंट आदि बनाने में किया जाता है। नंबर 3 जूट। संसार में कपास के पश्चात जूट की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन का पौधा लगभग 8 से 10 फीट लंबा होता है और इसके फूलों का रंग पीला होता है। मुख्यतः इसकी फसल डेल्टा के किनारे पर, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के किनारे पर होती है। जूट की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जूट की कटाई करने के बाद इसके पौधों को तनों से कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो देते हैं। फिर हाथों से इनके तंतुओं को तनों से अलग करते हैं। इसके तंतुओं की लंबाई लगभग 6 फीट से 8 फीट तक होती है। ये धागे बहुत मजबूत होते हैं। इसके धागों से अधिकांशतः थैले, बोरे, गलीचे तथा रस्सी आदि बनते हैं। रेशम। रेशम सबसे पुराना टेक्सटाइल धागा है। टेक्सटाइल मीन्स कारखाने में बना कपड़ा। इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था और फिर इसके बाद जापान तथा भारत में हुआ है। ये जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। रेशम का अधिकांशतः उपयोग साड़ी व स्कार्फ बनाने में किया जाता है। रेशम को रेशम के कीड़े द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इससे शुद्ध रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं जो महंगे होते हैं। धागों से वस्त्र बनाने की क्रियाएं। धागों से वस्त्र बनाने की अनेक क्रिया है। नंबर 1 बुनाई। इस विधि में धागों के 2 सेटों को लेते हैं जो एक दूसरे से आपस में बीनते चलते हैं। जैसे हमने 2 रंग के धागे, लाल व पीले धागे ले लिए और लाल धागों को लंबत लीजिए तथा पीले धागों को चित्र के अनुसार पिरोइए। आप देखेंगे कि वस्त्र तैयार हो गया। बुनाई 2 प्रकार की मशीन की जाती है। नंबर का हथकरघा। इससे हाथों के द्वारा धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। इससे धागे बहुत पतले होते हैं। इस प्रकार वस्त्रों की बुनाई हथकरघों द्वारा की जाती है। नंबर का पावरलूम। कुछ करघे बिजली द्वारा संचालित होते हैं। इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। नंबर 2 बंधाई। यह एक विशेष प्रकार की बुनाई है। इसमें एक धागे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मम्मी स्वेटर बुनती है उसी प्रकार वह उनके एक धागे से स्वेटर बुनती है। इस प्रकार की बुनाई को बंधाई कहते हैं। ये बंधाई मशीनों द्वारा भी की जाती है। हौजरी के स्वेटर मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मफलर, मौजे स्वेटर तथा जर्सी आदि भी अधिकांशतः मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम धागे। कृत्रिम धागे मनुष्य द्वारा बनाए गए धागों को कहते हैं। धागे रासायनिक पदार्थ द्वारा तैयार किए जाते हैं। रेयॉन, नायलॉन, डायक्रॉन, टेरिलिन के नामों से जानते हैं। कृत्रिम धागों से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक चलते हैं। ये सिकुड़ते भी नहीं है। ये वस्त्र गर्मियों में गर्म और जाड़ों में ठंडे रहते हैं। ये पसीना भी नहीं सोखते हैं। कपड़ों की धुलाई तथा रखरखाव। सूती कपड़े अधिक गंदे होते हैं क्योंकि इनमें शरीर का पसीना सोख लेने की अधिक क्षमता होती है। पसीना शरीर की त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों द्वारा बाहर निकलता है। इस पसीने के साथ धूल के कारण कपड़ों को चिपक जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसलिए कपड़ों को सही समय पर धोना
चाहिए। यदि कपड़ों में दाग लग गए हो तो कपड़ों को धोने से पहले उन्हें साफ कर लेना चाहिए। तेल के दागों को पेट्रोल से साफ करना चाहिए। स्याही के धब्बों को टेल्कम पाउडर, नींबू का रस या ऑक्जेलिक अम्ल से छुड़ाना चाहिए। कपड़ों को पत्थर पर तेजी से पटक कर नहीं धोना चाहिए और न ही उन्हें थप्पी से जोड़ जोड़ कर पीटना चाहिए। सूती कपड़ों को अच्छी प्रकार निचोड़ कर सुखाना चाहिए। कृत्रिम कपड़ों को निचोड़ने के बजाय उन्हें ऐसे ही फैलाकर टांग देना चाहिए। निचोड़ने एवं अड़ने से कृत्रिम तंतु खराब हो जाते हैं। ऊनी एवं रेशमी कपड़ों को ड्राई क्लीन की आवश्यकता होती है। कपड़ों को इस्त्री करते समय सावधानी रखनी चाहिए कि कृत्रिम कपड़ों के लिए मध्यम ताप और सूती कपड़ों के लिए सामान्य ताप की आवश्यकता होती है। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए स्टील की अलमारी या बंद बक्से में फिनाइल की गोलियों के साथ रखना चाहिए। इस चैप्टर की आप स्वयं रीडिंग करेंगे। ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।